साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त, आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया प्रकल्प। साथियों, अभी 2 दिन पहले सोनू आर्य जी की एक वीडियो आई थी आपके सामने, जिन्होंने एक इंटरव्यू किया था राजस्थान के एक साथी का, और उन्होंने बड़े दुखी भाव से ये कहा कि आर्य समाज के भवन बनाने पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि युवाओं के निर्माण पर पैसा लगाना चाहिए, विद्वानों के निर्माण पर पैसा लगाना चाहिए, ताकि ऋषि दयानंद की मान्यताएं और वेद के सिद्धांतों की प्रतिस्थापना की जा सके। आज हम एक ऐतिहासिक भूमि पर हैं, गुजरात में हैं, और गुजरात की इस भूमि से किस प्रकार के विद्वान और विदुषी तैयार हो रहे हैं, ये जानने के लिए पूज्य स्वामी शांतानंद जी, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव भी दिखते हैं, जिनके प्रवचन अक्सर आप सुनते रहते हैं, वो हमारे साथ हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। स्वामी जी, जैसे मैंने भूमिका में कहा कि आज आर्य समाज में विद्वानों के निर्माण की आवश्यकता कहीं ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत कुछ आज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम महर्षि दयानंद की मान्यताओं को पुनर्स्थापित कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसके बाद यहाँ क्या क्या कार्य हो रहा है वो मैं आपसे जानूँगा। वर्तमान काल में यदि हम महर्षि स्वामी दयानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास में ये व्रत और संकल्प होना चाहिए कि किण्वन्तो विश्वम आर्यम का जो वैदिक उद्घोष है, उसको हमें सार्थक करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ हमको करना होगा। साथ में इसके लिए बहुत बड़ा उपाय है ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचारियों का निर्माण और वैदिक दार्शनिक कर्मनिष्ठ विद्वानों का निर्माण, जो प्रवक्ता के साथ साथ में आचरण से युक्त जीवन से, बिल्कुल जीवन से, जिनके जीवन में योग हो, यज्ञ हो और वैदिक उनका खान पान और सारी दिनचर्या हो। बिल्कुल। तो जो ऐसे वैदिक विद्वान बन जाएं और जिनकी वेद के प्रति अगाध आस्था हो, तो उनका प्रभाव समाज में अलग ही पड़ता है। स्वामी जी, समाज में अलग प्रभाव के लिए आज जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिस तरह की फिल्में आ रही हैं, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विद्वानों के निर्माण की आवश्यकता है। आप यहाँ निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की है और उसका प्रतिफल आज कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। तो वो निर्माण कैसे हो रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे, ताकि देश दुनिया में जो हमारे साथी बैठे हैं उनको भी पता चले। देखिए, ये आर्य जगत के प्रसिद्ध योगनिष्ठ स्वामी सत्यपति जी की पावन स्थली है जी। आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट रोजड़। यहाँ पर 4 संस्थाएं गतिशील हैं जी। एक तो उनकी प्रारंभिक जो स्थली है, तपोभूमि है, वो दर्शन योग महाविद्यालय है, जहाँ पर उन्होंने दार्शनिक विद्वानों का निर्माण आरंभ किया था जी। और उसके माध्यम से सैकड़ों विद्वान यहाँ से निकले हैं जी। और उनके शिष्य और प्रशिष्य इस कार्य को लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शन युग महाविद्यालय भी है जी। साथ में गौशाला आपने भी मैंने अभी देखी गौशाला। साथियों, गौशाला के लिए मैं बताना चाहूँगा, बहुत सुंदर गौशाला थी। और ये चलता है कि गौओं की यदि रक्षा करनी है तो उनकी एक तरह से नस्ल सुधार करना पड़ेगा। जो गौएं 10 से 20 किलो दूध दें, ऐसी गौएं होंगी तो घर घर में गौ पाली जाएंगी। और स्वामी जी ने हमें वो गौएं दिखाई हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो गौएं। इनमें से एक ये जो सामने गौ दिखाई दे रही है आपको, ये 10 किलो दूध एक समय में देती है। और बता रहे थे स्वामी जी कि कई बार बैठ नहीं पाती, इतना दूध होता है इसके पास। तो मुझे लगता है ऐसी गाय यदि घर घर पालने लग जाएंगे तो ये जो समस्या है, आज गौएं कटती हैं या गौओं को सड़कों पर लोग छोड़ देते हैं, उसका निवारण भी होगा। स्वामी जी, मैंने बीच में थोड़ी बात की, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वापस उसी युवा निर्माण और विद्वान निर्माण पर आते हैं जी। तो गौशाला है जी। और इसके आगे चलेंगे तो आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल है जी, जहाँ पर लगभग 20 कन्याएँ दर्शन, वेद, उपनिषद, व्याकरण, इन सभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और अध्ययनरत हैं। आचार्य शीतल जी हैं और वो अपने कुशल नेतृत्व में उनका अध्ययन अध्यापन करा रही हैं। आगे चलेंगे तो वानप्रस्थ साधक आश्रम है जहाँ पर पूज्य स्वामी जी का निवास है अभी, स्वामी सत्यपति जी, और आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने उसको स्थापित किया था। और वर्तमान में उनके देहावसान के पश्चात आचार्य सत्यजीत जी हैं, वो उनका संचालन कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी वानप्रस्थी भी हैं
और ऐसे अनेक ब्रह्मचारियों का निर्माण हो रहा है। ये देखा जाए तो केवल हमारे इस परिसर में, आर्यवन परिसर में लगभग 60-70 या ज़्यादा भी से विद्वानों को तैयार किया जा रहा है अभी इसी क्षण। बिल्कुल वर्तमान स्थिति में वहाँ यहाँ सब मिला करके विदुषी और विद्वान लगभग 60-70 तो अभी तैयार हो रहे हैं। स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कौन कौन विद्वान यहाँ रहते हैं जो इन प्रशिक्षण दे रहे हैं, यहाँ खास करके इन युवाओं का, आपने कहा बहन और भाई सब प्रशिक्षण ले रहे हैं, इनमें मुख्यतः कौन कौन से विद्वान रहते हैं जिनके सानिध्य में ये सब कुछ चलता है? जी, अभी देखिए दर्शन योग महाविद्यालय के निर्देशक हैं स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक जी। और उनके बाद हैं स्वामी ब्रह्म विदानंद जी, स्वामी ध्रुवदेव जी, मैं भी आजकल यहीं पर अध्यापन कर रहा हूँ, और स्वामी वेदपति जी हैं, 4-5 तो सन्यासी हैं, और आचार्य दिनेश कुमार जी हैं, आचार्य ईश्वरानंद जी हैं, ऐसे 2-3 आचार्य हैं दर्शन योग महाविद्यालय में। कन्या गुरुकुल में आचार्य शीतल जी हैं, और वहाँ पर आचार्य सत्यजीत जी हैं, स्वामी विश्वंग जी हैं, आचार्य सत्येंद्र जी हैं, स्वामी मुक्तानंद जी हैं, और अनेक विद्वान वहाँ पर भी हैं। तो इस प्रकार से तीनों संकुल में ये मुख्य रूप से दर्शन व्याकरण इसका अध्यापन किया जाता है। स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि सिर्फ आर्यवन रोजड़ तक ये चीज़ें सीमित नहीं हैं, आप देश के कोने कोने में इस विद्या का प्रचार करें, तो मैं आपके जो अलग अलग जगह सेंटर होंगे कुछ 1-2 सेंटर की जानकारी दें ताकि जो लोकल में जो साथी रहते हैं वो वहाँ से लाभ ले सकें। जी, तो देखिए एक तो दर्शन योग महाविद्यालय सुंदरपुर है, रोहतक में, आपकी टिटोली के पास में ही है, बिल्कुल 2-3 किलोमीटर निकट ही है, वो है। दूसरा एक गुरुकुल अपना भवानीपुर कच्छ में है, गुरुकुल भवानीपुर कच्छ में, वो भी कार्यरत है, वहाँ भी गौशाला है। और ऐसे यहाँ के जो स्नातक निकले हुए हैं आर्यवन रोजड़ से दर्शन योग महाविद्यालय से, एक है गुरुकुल होशंगाबाद नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश, वहाँ पर स्वामी रितस्पति जी हैं, बिल्कुल, और आचार्य सत्य सिंधु जी, तो वहाँ पर चला रहे हैं। दक्षिण में आलियाबाद है, वहाँ आचार्य आनंद प्रकाश जी हैं, और अपने ब्रह्मचारी अरुण आर्यवीर जी हैं, वो भी यहाँ पर पढ़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। आचार्य सत्यजीत जी पहले अजमेर थे, अभी यहाँ पर आ गए हैं, उनका कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। और दिल्ली में आचार्य भद्रकाम वर्णी जी हैं, उनका भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। पहले थे अर्जुन देव वर्णी जी, जो भी नहीं रहे, गुड़गांव में उनका था। गुरुकुल आमसना में यहाँ के विद्वान गए हुए थे, उड़ीसा में गए हुए थे, तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और रोहतक में आचार्य संदीप जी हमारे हैं, सोनीपत में हैं वो। तो कई विद्वान जो हैं देश के कोनों कोने में यहाँ से निकल करके वेद विद्या के, दर्शन विद्या के, योग विद्या के प्रचार प्रसार में निरंतर तैयार है। स्वामी जी, यहाँ यदि कोई व्यक्ति आना चाहे, अहमदाबाद के लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ आने के लिए किस तरह से आना पड़ता है, रास्ता कौन सा ठीक रहता है, कोई भी व्यक्ति यदि आना चाहता है तो? जी, तो देखिए आर्यवन रोजड़ में आने के लिए दिल्ली से अब अगर आप आएंगे तो अहमदाबाद के लिए ट्रेन भी है और हवाई जहाज़ भी है, दोनों सुविधाएं हैं। और अहमदाबाद से आएंगे तो अहमदाबाद से फिर धनसुरा मोडासा रोड में ये रोजड़ गांव है, रोजड़ गांव से आएंगे आते समय लेफ्ट में तो 1.5-2 किलोमीटर में ये आर्यवन रोजड़ है। तो साथियों, वेदों की ओर लौटने का रास्ता महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया था और स्वामी शांतानंद जी ने आर्यवन रोजड़ का रास्ता आपको बताया है। जैसा वो पिछली वीडियो थी, और मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो आपको उस वीडियो का एक जवाब है, ताकि युवाओं के निर्माण के ऊपर फोकस किया जा सके, विद्वानों के निर्माण पर फोकस किया जा सके। स्वामी जी कुछ बात कहना चाहते हैं? इसमें हम हर वर्ष योग शिविर का आयोजन करते हैं जी। योग शिविर, यज्ञ शिविर ये चलते रहते हैं, और लाखों रुपयों का यहाँ पर साहित्य प्रकाशन हो चुका है। चारों वेदों का गुजराती में अनुवाद होकर प्रकाशन हो चुका है, और वेद, दर्शन, उपनिषद इसके प्रचार प्रसार के लिए इससे संबंधित ग्रंथों का निःशुल्क भी यहाँ से वितरण किया जाता है। तो पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी होता है, और यहाँ से पुस्तकें जो है वो बहुत न्यूनतम मूल्य पर बेची भी जाती हैं। यदि आपको खास करके वेद, उपनिषद से संबंधित या दर्शन से संबंधित कोई पुस्तकें चाहिए तो आप यहाँ का लाभ ले सकते हैं। मैं यहाँ का नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप महाविद्यालय से लाभ ले सकें। स्वामी जी, आप आज कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। साथियों, जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से, और मिशन आर्यवर्त तभी पूरा होगा जब देश के कोने कोने में वेद के विद्वान तैयार होंगे और महर्षि दयानंद की मान्यताओं की पुनर्स्थापना के लिए अग्रसर होंगे। मिशन आर्यवर्त आपका अपना प्रकल्प है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको
सोशल मीडिया प्रकल्प के ऊपर शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के पास भेजिए, अपने परिचितों के पास भेजिए, ताकि महर्षि दयानंद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के हमारे संकल्प को पूरा किया जा सके। धन्यवाद, नमस्ते। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।